नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों की सुरक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बंद, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला राज्य के उन जिलों में लागू होगा जहां जिला उपायुक्त या उपमंडल अधिकारी ने पहले से ही शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत के शर्मा ने कहा कि यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में कोई भी छात्र या कर्मचारी खतरे में न पड़े। लेह कारगिल हाईवे बह गया, NH1 पर यातायात बंद। लद्दाख में भारी बारिश के कारण लमायुक्त के पास लेह कारगिल हाईवे बह गया, जिसके कारण NH के बौद्ध खारबों से लमायुक्त सामड़ू तक का यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेह और कारगिल को जोड़ने वाला यह प्रमुख राजमार्ग बह जाने से सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से यात्रा टालने की अपील की है और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। सड़क बहाली के काम में भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम कर रही है। प्रशासन ने बताया कि बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण ये नुकसान हुआ है। राजमार्ग पर फंसे हुए लोगों को भोजन और अन्य जरूरी सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही यातायात सामान्य हो जाएगा। रणधीर शर्मा बोले, कांग्रेस के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं। कांग्रेस के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। संसद सत्र के दौरान पूरे राष्ट्र ने देखा कि कांग्रेस सांसद वेल में खड़े होकर लगातार चोर चोर के नारे लगा रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हुई है कि लोकसभा अध्यक्ष को स्वयं ये कहना पड़ा है कि भाषा की मर्यादा चकनाचूर हो गई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने आज शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में यह आरोप लगाया। रणधीर शर्मा ने कहा कि दरभंगा की सभा में प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय माता के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, उसके मूल में स्वयं राहुल गांधी है। यदि उनके हालिया भाषणों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि वे पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री को तू कहकर संबोधित कर रहे हैं, जो शिष्टाचार राजनीतिक मर्यादा की सभी और सीधी अवहेलना है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संभावित प्रभावी नेता के रूप में स्वीकार किया है, तभी से वो लगातार उनके प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती आ रही है। शर्मा ने कहा कि जिस पार्टी ने कभी अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा और जिसे महात्मा गांधी जी की पार्टी कहा जाता था, वही आज काली वाली पार्टी बन गई है तथा कथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिसमें अधिकार बोध और अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक 16 मणिमहेश यात्रियों की मौत, रास्ते में फंसे हैं 5000। मणिमहेश यात्रा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। उपायुक्त शर्मा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि बारिश के दौरान करीब 15,000 श्रद्धालु कई स्थानों पर फंस गए थे। इनमें से करीब 10,000 श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया है। अभी करीब 5,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। गौरीकुंड, धनछो समेत विभिन्न पड़ावों पर 500 के करीब NDRF, SDRF, पुलिस, गृह रक्षक, कुगती, भरमौर से दुकानदार हैं, जिन्हें सोमवार और मंगलवार तक वापसी करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्राकृतिक आपदा के दौरान जिला में भारी नुकसान हुआ है। उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैलाने वालों को सचेत किया है कि वैसा ना करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। इधर रविवार को भरमौर में ऊंचे 3500 मणिमहेश यात्री निकाले गए। अभी भी जिले में 4 से 5,000 तक श्रद्धालु हड़सर, चंबा और भरमौर के बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। रविवार को इन यात्रियों को HRTC की 26 बसों और अन्य वाहनों में पठानकोट, कांगड़ा और अन्य स्थानों की ओर भेजा गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भरमौर से पैदल की झांगी तक श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है।